शुक्रिया है। मैं हूँ सोनिया सतीना। आज जरा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करते हैं, जो कि हर लम्हा बदल रही है। काफी गहमा गहमी है, पिछले कुछ अरसे से हम सियासत में देख रहे हैं। अब जाहिर है जो सबसे ज्यादा डिस्कशन चल रही है वो इस बात पर हो रही है कि इलेक्शन वक्त पर होने हैं या नहीं होने। गुज़िश्ता रोज आसिम नज़ीर ताड़ जो वजीर कानून है, उन्होंने कहा कि असम्बलियों में कोई तोसी नहीं होगी, और जाहिर है वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो अपने वक्त पर होंगे। अब पीपल्स पार्टी के नवीद कमर साहब का मैं बयान सुन रही थी, उन्होंने ये कहा कि 8 अगस्त को असम्बलियां तोड़ दी जाएं, यानी कि वक्त से पहले अगर असम्बलियां तोड़ दी जाती हैं तो जाहिर है वो फिर इंतखाबात का मामला 90 रोज तक चला जाता है, और अगर मुकर्रर वक्त पर असम्बलियां तोड़ी जाती हैं तो वो 2 महीने के अंदर अंदर आपको इंतखाबात करवाने होंगे। बहरहाल देखना ये है कि सूरत हाल होगी क्या आगे। साकिब सलीम कुरैशी बड़े बाखबर साफी हैं, बड़ी अंदर की खबरें होती हैं इनके पास, उनसे जरा जानते हैं कि ये हो क्या रहा है। क्या वाकई जो गवर्नमेंट बात कर रही है कि असम्बलियों की मुद्दत में जो तोसी है वो किसी सूरत हम नहीं करेंगे, मुकर्रर वक्त पर इलेक्शन होंगे, क्या ऐसा ही है या बैक एंड पे सूरत हाल कुछ और है? इनसे जरा अंदर की खबरें जानते हैं। आईआर एक्सपर्ट सीनियर एनालिस्ट हैं डॉक्टर मोहम्मद खान साहब, उन्हें भी हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपके वक्त का भी। साकिब सबसे पहले आगाज आपसे करते हैं, इंतखाबात वक्त पर होते देख रहे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया सोनिया, क्योंकि आप खुद बाखबर साफ़ी हैं और आपका उठना बैठना जिस सेक्टर में है और जिस माहौल में सियासतदानों और जिस तरह की खबरें आपके पास रहती हैं, यकीनी तौर पर आप इन चीज़ों को बेहतर समझते हैं। लेकिन वो ये था कि आपने मेरे गले में घंटी बांधनी है तो खबरें आपके पास ज़्यादा हैं, लेकिन जो हालात हमें नज़र आ रहे हैं वैसे आपकी खबरें वैसे बड़ी सच्ची सही साबित होती हैं ना। चलिए बहुत शुक्रिया। अब क्योंकि बड़ी अहम मुसद्दे का इतलात यही है कि जैसे आपने खुद भी राजा परवेज़ अशरफ साहब की बात की, आपने नवीद कमर साहब की बात की, आपने नदीम ताड़ा की बात की है, ये बयानात सियासी बयानात हैं, ये होते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे। लेकिन इंतखाबात से पहले ज़रा मुझे बताइए कि पंजाब में क्या हुआ, KPK में क्या हुआ, चीफ जस्टिस के उस ऑर्डर का क्या हुआ जिसे हवा में उड़ा दिया गया, क्या हुआ उन अहकामात का, क्या हुआ मरदमशुमारी का। ज़रा तवज्जो मरकूज़ करवाना चाहूँगा अपने रियासती इदारों में बैठे हूँ तमाम तर लोगों की, पार्लियामान में बैठे हूँ तमाम तर सियासतदानों की, इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और उन तमाम लोगों को जिन्होंने 12 बार पंजाब के इंतखाबात सिर्फ ये कह के टाले कि मरदमशुमारी नहीं है, हल्का बंदियां नहीं है। अब मुझे ये बताइए कि 3-4 महीने की ताखिर के बाद भी जब कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर लेगी तो क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये मिजाज जवाज है कि मरदमशुमारी मुकम्मल हो चुकी है, हल्का बंदियों से मुताल्लिक जो कराची के MQM के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर हो चुके हैं, क्या MQM इंतखाबात में तैयार होगी? तो जवाब है नहीं। असम्बलियों की मुद्दत यकीनी तौर पर मुकम्मल होगी, फिर एक स्पेशल ऑर्डिनेंस के जरिए इन असम्बलियों की मुद्दत को तोसी दी जाएगी। पहले ये 20 मादत के साथ ये 60 दिन की तोसी दी जाएगी जो अब तक की इतलात है। इस 60 दिन की तोसी के बाद एक हुकूमत बनाई जाएगी जिसे हम केयर टेकर हुकूमत कहते हैं, जो कि अगस्त में बननी थी, लेकिन ये ताखीर का शिकार होगी और उसके बाद 60 दिन के बाद ये एक ब्यूरोक्रेट गवर्नमेंट बनाई जाएगी और 1 साल तक इसको ऐसे ही खींचा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इंतखाबात की तरफ नहीं जाएगा। और ये फैसला मुसद्दिका ज़राओं की जानिब से हो चुका है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कासिम के वालिद मुर्शिद जिसे कहा जाता है, चेयरमैन PTI जिन्हें कहा जाता है इमरान खान, क्योंकि मैं तो नाम ले सकूंगा उसका, उसकी वजह यही है आर्टिकल 19 के हम आज़ादी सहाफ़त में बात करते हैं, यकीनी तौर पर मौजूद है। अब क्योंकि इमरान खान को माइनस करने के चक्कर में, और मुसद्दिका इत्तलात भी यही है और बड़े अहम ज़राओं से ये मैसेज पहुंचाया गया है कि जब तक इमरान खान पीछे नहीं हटते इंतखाबात से, इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, उन्हें नाअहल नहीं किया जाता, उसके बाद इंतखाब। चलें डॉक्टर मोहम्मद खान साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको वक्त पर इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इलेक्शन देखिए अभी तक तो बॉडी लैंग्वेज है अभी जो PDM की, तो उससे तो यही लग रहा है कि इलेक्शन नवंबर तक हो जाएंगे। अगर अक्टूबर में ना भी हो तो नवंबर तक हो जाएंगे। और उसकी बड़ी बेहद दलील ये है कि जो हुक्मरान इत्तेहाद है तो इसमें काफी गाड़ें पड़ चुकी हैं और एक दूसरे के साथ छोड़कर 10 का लेवल है तो वो नहीं रहा जो पहले था। और ये उस वक्त
इस सारी चीज का हल इलेक्शन की तरफ है। मैं ये देख रहा हूँ कि सबका इस चीज पे इत्तेफाक है कि इलेक्शन होने चाहिए। हाँ, सही है। ये चीज अपनी जगह हकीकत है कि कुछ लोग अप्रीहेंसिव हैं कि क्या वो अवाम का जो मैंडेट है वो हासिल कर सकेंगे कि या नहीं। ये चीज अपनी जगह हकीकत है, ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन होंगे। अच्छा, साकिब मरियम नवाज कह रही थी कि इलेक्शन होंगे, ज़ाहिर जरूर होंगे, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड पहले होगी। अब जो इंसाफ का पलड़ा तराजू है वो बराबर होगा, जिसमें ज़ाहिर है चेयरमैन पीटीआई की नाहली थी, नवाज शरीफ साहब की वापसी थी। तो वापसी देख रहे हैं आप, और नाहली भी तो कहीं ना कहीं खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अगर इलेक्शन होते हैं तो उससे पहले इन्हें नाहली या गिरफ्तार किया जा सकता है। अच्छा, मुझे ये बताएं ना कि इस वक्त हुकूमत वफाक में किसकी है? मैं आपसे पूछ रहा था, बताइए मुझे, हुकूमत किसकी वफाक में? जी सोनिया, हाँ, किसकी पीडीएम हुकूमत की, है? पीडीएम की। पीडीएम समाज की नवाज शरीफ की हुकूमत है ना, नून लीग हाँ, जी, की। जी, पंजाब में हुकूमत इनकी, वफाक में हुकूमत इनकी, सारी ब्यूरोक्रेसी, ब्लू आई बॉयज इनकी हुकूमत के लगे हुए हैं। इवन वो लोग जिनको आपने कहा कि न्यूट्रल हैं, पहले उन्होंने अफवाज पाकिस्तान, हमारी जो फखर जिनका हमारी वजह से मतलब सरफ जो है हमेशा बुलंद रहा है, उन पर आपने एतराज़ात लगाए, आपने बाजवा साहब को बैठ के बुरा भला कहा लंदन में, आपने वीडियो स्क्रीन पर तबाही फेर दी। अब तमाम लोग आपके एतमाद के हैं ना, हुकूमत के एतमाद के हैं, मरियम बीबी के एतमाद के हैं, नवाज शरीफ के एतमाद के हैं, जरदारी के एतमाद के हैं। तो पीछे तो कुछ रह ही नहीं कि आपको कौन सा लिविंग फील्ड चाहिए, मुझे बता दें, कौन सा प्लेइंग ग्राउंड आपको ऐसा चाहिए कि जहां एम्पायर भी आपका अपना है, क्राउड भी आपका अपना है, पवेलियन में बैठे हुए लोग भी आपके हैं, सारे खिलाड़ी भी अपने हैं। अब यहाँ पे आप फिर कहते हैं कि आपको एक प्लेइंग लिविंग फील्ड चाहिए। अब यहाँ ये बात समझने से कासिर है कि एक तरफ इमरान खान को आपने एक जगह पे खड़ा किया हुआ है और 11 खिलाड़ी एक तरफ हैं, दूसरी जानिब नवाज शरीफ की वापसी की आप बात करें, जब इतना सिक्योर होने के बाद भाई वजीर आजम, जानने वाले वजीर दाखिला, सारे मेन मिनिस्ट्रीज तो आपके पास है, तब भी अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान अभी नहीं आ रहे तो आपको लगता है कि निगरान सेटअप आने के बाद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे? आपको वैसे तो दूसरा तारीखें भी दे रहे हैं साकिब, वो कह रहे हैं 13 को आएंगे, कोई कह रहा है 14 को आएंगे, वो कह रहे हैं सारा ऑलमोस्ट डन हो गया। फिर आप देखें ना, सेनेट से, कौमी असम्बली से तरमीम भी हो गई हैं, वो तायात नाहली भी उनकी अब तो खत्म हो गई है। तो वो खुद भी कह रहे हैं कि मैं आऊंगा, मैं जो केसेस का सामना करूंगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे पहले सुरखुरू करें ना। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहूंगा और मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब आपके साथ हैं, वो उस पर रोशनी डालें। कहते हैं ना आपको कि जंगल में जब शेर का शिकार करना होता है तो बकरे को बांधना होता है। अच्छा, तो इस वक्त नवाज शरीफ साहब को जो पाकिस्तान से गए थे और उन्होंने जलावतनी इख्तियार कर ली इलाज करवाने के बहाने, किसी तरह तो पाकिस्तान लाना है ना। अच्छा, ये आपको लग रहा है कि किसी बहाने से लाया जा रहा है? ये मेरे वर्ड सोनिया आप याद रखेंगी, एक दफा इनको पाकिस्तान आने दें, हाँ। इंशाल्लाह आपको लग पता जाएगा। यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब जब तक दोबारा इंतखाबात नहीं होते, इनकी सिक्योर गवर्नमेंट नहीं आ जाती, तब तक वो नहीं कभी वापस आएंगे। नहीं ठीक है डॉक्टर साहब, आपको भी यही लगता है जो साकिब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, नवाज शरीफ एक मुनासिब मौके पे आएंगे और आप अगर देखें ना, जो कानून साजी है वो तो हो चुकी, तो इससे तो आपको एक बड़ा वाज़ेह इंडिकेशन मिलता है कि कानून साजी नवाज शरीफ साहब भी है ना, तो उनके लिए कानून साजी हो रही है, जहांगीर तरीन साहब के लिए कानून साजी हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि आप उनके सारे रास्ते साफ करते जा रहे हैं। जब रास्ते साफ करते जा रहे हैं और जिससे ये रास्ते साफ हो गए तो यकीनन वो आएंगे। और उनके आने के बगैर तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है, इसका जो वोट बैंक है ये नवाज शरीफ का वोट बैंक है, और नवाज शरीफ यकीनन आएंगे और उसके बाद ही इलेक्शन कैंपेन के वो हिस्सेदार होंगे, इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे वो। अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ जी प्लीज साकिब। मैटर ऑफ टाइम है। अब दूसरी बात जो बकरे को बांधने वाली है, मैं आपको बताऊं कि बकरा तो बन चुका, और क्या करना है उसको। जब उससे, या फिर मैं आपको यूं कहूं कि एक मुर्गा था, उसके पैर सारे उतार दिए गए, उड़ने के काबिल नहीं रहा, तो अब तो मैंने मजीद बहुत बड़ी कोई कार्रवाई करने की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे आपकी अगर कथा कलामी माफी, और मैं सोनिया की इजाजत से एक बात आपसे करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने बात की है कि रास्ते साफ कर दिए गए हैं, रास्ते बनाए गए हैं नवाज शरीफ साहब के लिए, चले किसी के लिए भी, आप किसी का नाम नहीं लेते। आपको नहीं लगता कि अगर ये रास्ते सिर्फ नवाज शरीफ के लिए बनाए गए हैं तो फिर लंदन में बैठा हुआ अल्ताफ हुसैन जिस पर पाबंदियां लगाई गई, वही खेल नवाज शरीफ और वही खेल जिस जैसे आपने कहा कि मुर्गे के पर उतार दिए गए इमरान खान के लिए किया गया, आपको नहीं लगता कि अगर नवाज शरीफ से पाबंदी हटा के और पाकिस्तान आ जाते हैं तो ये जो बेल और तरामीम है ये सारी अल्ताफ हुसैन को फायदा पहुंचाएंगी? देखिए, अल्ताफ हुसैन तो इस खेल का
वजह जरूर ध्यान में आपके रखें। नजदीक वजह क्या है? शरीफ एक बड़ा मुख्तलिफ आदमी है, अल्ताफ हुसैन एक बड़ा मुख्तलिफ आदमी है, लेकिन जमात का वोट तो एमक्यूएम का, जमात का वोट तो पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश की और अल्ताफ हुसैन ने यही जो कर यही सकता किया। यही यही बात अरे यही तो बात नवाज शरीफ यही ने बात मुल्क के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की, यही इसके लिए नवाज शरीफ और अल्ताफ हुसैन दोनों को इकट्ठा देख सकें। अच्छा, लेकिन यही बात जब आपने की कि अल्ताफ हुसैन ने मुल्क को तबाह करने की कोशिश की है, इन्हीं अल्फाजों का चुनाव जो है वो नवाज शरीफ ने भी किया था। इसका मतलब यह है फिर ये तो माफी सरेआम है। अगर वोट बैंक की बात करते हैं तो आपको लगता है फिर, क्योंकि आप कराची में हैं, आपको लगता है कि एमक्यूएम जो है वो कराची के इंतखाबात अल्ताफ हुसैन की फिर वापसी या फिर एमक्यूएम की उस ग्राउंड रियलिटीज पे आने के बाद ही इलेक्शन हो सकेंगे? देखिए, अल्ताफ हुसैन अभी अगर कहीं अपीयर होने की भी कोशिश करेगा तो आपको पता है कि अल्ताफ हुसैन ने कराची के अवाम की और वो लोग जिन्होंने अपना उस वक्त शिफ्ट किया, माइग्रेशन की, तो उन लोगों की आइडेंटिटी के साथ मोहब्बत और प्यार और तारीफ का क्या था, अल्ताफ हुसैन ने उनसे छीन के तो उनको ये बंदूक दे दी, उन पे टेररिज्म दे दिया और उस पे तशद्दुद दिया। तो कराची के जो अवाम है, हैदराबाद के जो अवाम है, ये आमतौर पे मैं आपको कहूँगा, चलो ठीक है, आप कह रहे हैं कि सियासी मंजरनामे को अभी नजर नहीं आ रहे, ठीक है, अल्ताफ हुसैन जैसे किसी भी ऐसे चेहरे को दोबारा एक्सेप्ट करेंगे। पॉइंट टेकन। अच्छा डॉक्टर साहब, बल्कि साकिब मैं आपकी तरफ आती हूँ। अब ये अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ स्टैंड करती देख रहे हैं आप आम इंतखाबात में, अगर होते हैं बिल फर्ज तो? देखें, डॉक्टर साहब ने एक बात की है कि मुर्गे के पर खींच देंगे। अब लग ये रहा है कि बेसिकली मैं खुद एज ए जर्नलिस्ट बात कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब एज ए एनालिस्ट बात कर रहे हैं, लेकिन लग ये रहा है कि आई एम सपोर्टिंग टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड ही सपोर्टिंग टू पाकिस्तान मुस्लिम लीग। अच्छा, अब चलिए थोड़ी सी इसकी हम बात रियलिटी की बात करते हैं। अब रियलिटी ये है, 2018 के इंतखाबात में जहांगीर तरीन ने अपने जहाज को उठाया, कभी बनी गाला तो कभी जमान पार्क, एक सामान जमा किया और यहाँ लेकर आए। ये तो मानती है ना आप? हाँ। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि जब स्पेशली डॉक्टर साहब इस बात को समझेंगे, कराची में क्योंकि नॉर्मली जब बारिशें होती है तो कचरा उमड़ आता है, जब कचरा उमड़ आता है तो फिर म्युनिसिपल पार्टी आती है, कचरा उठाती है और डंप कर देती है। ठीक इसी तरह आज हमें नजर आ रहा है कि इमरान खान की कचरा भर के लाए थे वो बेकार वापस जहांगीर तरीन को बुलाया गया, कचरा उठाया गया और उस कचरे को वापस ठिकाने लगा दिया गया। इमरान खान की जितनी भी मकबूलियत है उसे कम करने के लिए आप देखें उन्होंने बंदे माइनस करवा दिए, उन्होंने उसका नाम लेने पाबंदी लगा दी है, टीवी पे स्क्रीन पे वो बंद कर दी, तकारीर बंद कर दी है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान आज भी वो खौफ की अलामत है उन लोगों के लिए जो करप्ट हैं, वो लोग जो मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो लोग जो पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ काम कर रहे हैं। स्टैंड करते नजर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक पहुंचने के लिए तो साकिब उन्होंने अपनी पांव पे जिसे कहते हैं खुद कुल्हाड़ियां मारी। अब देखें, चलती 2 सूबों से उन्होंने हुकूमत खत्म कर दी, कौमी असेंबली से रेजिग्नेशन दिए, बैक टू बैक। ये आपको फायदा नजर आएगा, इसका फायदा आपको आम इंतखाबात में नजर आएगा। 9 मई एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया 9 था, मई जिनको को उन्होंने इतना 9 मई बैक को पर ले गए। देखें, इसमें 9 मई वाले वाकये को तो मैं खुद भी इसलिए बात करना नहीं चाहता कि उसमें बहुत चीजें इन्वॉल्व हैं और अक्सर लोग इमरान खान का इल्जाम इमरान खान पे लगा देते हैं। लेकिन मैं ये नहीं समझने से कासिर हूं कि कानून पढ़ने वाले ये क्यों नहीं समझते जब तक मुल्जिम पर जुर्म साबित ना हो जाए वो मुजरिम नहीं है। अभी ट्रायल चल रही है, तहकीकात जारी है, कोर्ट में केसेस लगे हुए, किसी जगह पर आपको कसूरवार हैं ना, जिस अंदाज में लीडरशिप, कई वीडियोस भी मौजूद हैं, बाकायदा प्रोवोक किया जा रहा है। मुझे ये बताएं फिर पंजाब की पुलिस क्या कर रही थी? चले इस वक्त आप फौज को, बहुत सारे सवालात हैं, इस वक्त फौज को निकाल दें, आप 1 सेकंड के लिए फौज को बाहर निकाल दें, आप 1 सेकंड के लिए फौज को निकाल दें। मुझे बस इस बात का जवाब दे दें कि आपने फिल्म देखी थी, इंडियन एक फिल्म आई थी एक दिन का चीफ मिनिस्टर। उस फिल्म के अंदर भी सब कुछ यही था जो 9 मई का वाकया रोनुमा हुआ। पंजाब पुलिस आईजी पंजाब क्या कर रहे थे? आप फौज को छोड़ दें ना, जीएचयू की सिक्योरिटी, जीएचयू की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उसके गेट के बाहर आपकी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की थी। क्या कर रहा था डीपीओ, क्या कर रहा था अपना आईजी पंजाब, और क्या कर रहे थे डीसी साहब, क्या कर रहे थे कमिश्नर साहब? जवाब जीरो। अब लाहौर में यह वाकया पेश होता है तो वहां पर आईजी पंजाब क्या कर रहे थे, वहां पे कमिश्नर लाहौर क्या कर रहे थे? मुल्तान में ऐसा ही कहते हैं ना, एक हुजूम चला है लेकिन पूरी पुलिस की बरवक्त इफेक्टिव कार्रवाई ने उन्हें वहां पहुंचने से रोका। मुल्तान के अंदर अगर रोक सकते थे तो दीगर प्लेसेस पर भी रोका जा सकता है, बट ये बड़ी एक नाली है। बहरहाल तहकीकात चल रहे हैं साकिब, दूध का दूध पानी का पानी हो जाना है, सिर्फ पानी ही निकलेगा, दूध से कुछ नहीं निकलेगा। चलें देखते हैं, लेट्स सी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको कहां स्टैंड करती नजर आ रही है? बिलफर्ज अगर ये तो तय है कि जो शामिल पीटीआई हैं
उनको इन इंतखाबात या इस सेटअप में तो उनको मौका नहीं दिया जाएगा। बिलफर्ज -1 हो जाता है, जब पीटीआई माइनस हो जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं आपको लगता है पीटीआई की मकबूलियत जिसे कहते हैं ना, कि अभी भी बहुत सारे लोग कहते हैं खंबे को टिकट दे दें तो वो जीत जाएगा, तो अभी वो सीन है, या आपको लगता है मकबूलियत में बहुत कमी आई है? आलिया 1-2 सर्वेज में भी खासी कमी आई है, स्पेशली 9 मई के वाकये को देखें। देखिए वो खंबे वाली गेम खत्म हो गई है। वो मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं कि खंबे वाली गेम तो खत्म हो गई है, बिल्कुल। और अब वो मकबूलियत पीटीआई की नहीं रही। उसकी मैं मिसाल आपको यूं देता हूं कि आपको ये थी कि इमरान खान साहब या फिर ये जो मुख्तलिफ लीडर्स जो है हुए हैं, तो उनका तो ये थे कि ये रेवोल्यूशन आएगा, गली गली मोहल्ले मोहल्ले से लोग निकलेंगे और वो सारे के सारे ओवरथ्रो कर देंगे पीडीएम की गवर्नमेंट को, और अल्टीमेटली इनको मसले इनका इख्तिदार पे लाके बैठा देंगे। आपने देखा कि छोटा सा एक एक्शन हुआ, और इस एक्शन की वजह से आपने देखा कि कोई आदमी बाहर नहीं निकला। जितने भी पीटीआई के जो कारकुन थे, आपने देखा कि कहीं भी उनकी 9 मई या 10 मई के बाद या फिर जो ही अरेस्ट शुरू हुए, तो उसके बाद उनकी कोई गैदरिंग, कोई कंसंट्रेशन कहीं नहीं हुई है। ठीक है, दबे लफ्जों में शायद अपने घरों में बैठ के, ड्राइंग रूम्स में या टेलीफोन पे बातचीत करते होंगे, लेकिन प्रैक्टिकली दुश्मन वाली कार्रवाई थी वो नहीं हुई। और ना वो जो एक मैस मूवमेंट की मैस मूवमेंट होगी, वो भी नहीं हुई है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि कोई इस तरह की चीज आने वाले वक्त में नहीं है। हाँ, अभी आगे बात करते हैं कि क्या बाकी लोगों की सिलेक्शन में, इलेक्शन जब होते हैं, तो इमरान खान को या पीटीआई को या पीटीआई के खंबे को या पीटीआई का जो भी इलेक्शन लड़ने वाला होगा उसको उसी ओवरवेलमिंगली नहीं। अच्छा, पोजिशन जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ था वो नीचे चला गया है, नंबर 1। और नंबर 2, लोगों में एक एहसास तो जरूर आया है ना कि एक एलिमेंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी लोगों को नजर आया कि भाई इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, फौज के खिलाफ, फौजी इदारों के खिलाफ, ये फिर जैसे कोर कमांडर हाउस है लाहौर का, उस पर अटैक हुआ, तो उसमें कोर कमांडर को भी अगर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया या कुछ और जो ऑफिसर इंतजाम थे, तो वो जो एक गेम बनाई जा रही थी ना कि नहीं ये तो फौज ने अंदर से किया, तो वो तो गेम खत्म हो गई। और ये तो बड़ा क्लियर, बड़ा अवसर होता है। बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि अवाम में कहीं भी कुल खुला के कोई बातचीत नहीं हुई है। अगर आपको याद होगा कि 70 जब भुट्टो को फांसी हुई है, तो लोग निकले, उसके बाद काफी चीजें हुई है, तो अभी कोई लोग निकले नहीं है। तो इमरान खान को फांसी नहीं हुई है सर, लेकिन ये बात भी अपनी जगह हकीकत है। चले डॉक्टर साहब, मेरे हाथ से बड़ा कम ले गए। मैं साकिब का टेक लेना चाहूंगी। ठीक है, डिवाइडेड मैंडेट होगा। साकिब, पीटीआई को माइनस करके आपको क्या लगता है, फिर पीटीआई को उतना ही वोट बैंक होगा या आपको लगता है फर्क पड़ेगा इससे? सोनिया देखिए, आप खबरें करती हैं और टेलीविजन पर शोज करती हैं और आप टेलीविजन देखती हैं, अखबार भी पढ़ती हैं। ये मुझे बताइए कि इमरान खान को सिर्फ टेलीविजन से माइनस करने के बाद भी आज भी वो खबरों से और जगहों से माइनस तो सिर्फ इमरान खान का नाम तब्दील होकर लिखा जाता है और कहा जाता है चेयरमैन पीटीआई, कहा जाता है कासिम के वालिद। एटलीस्ट सुलेमान और कासिम को इतना मशहूर इन्होंने कर दिया जितना खुद इमरान खान जिक्र नहीं करता था। तो बड़े मुझे हंसी आती है, यार तुम किसको माइनस कर रहे हो? मतलब आप एक ऐसी हकीकत को माइनस करने की बात कर रहे हैं जो लोगों के दिलो दिमाग तो छोड़ दें, ये उनके दिलो दिमाग में भी खौफ बन के बैठा हुआ है जिन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं, जो पार्लियामान में बैठे हैं। तो इमरान खान को माइनस करने वाली बात यकीनी तौर पर सोनिया नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये कौम, ये मुल्क और यहाँ के रहने वाले, ये बासी, ये वो तमाम सरकारी प्रोटोकॉल में रहने वाले लोग इस बात के आदी हैं, जब ये हुकूमत चेंज होगी, इमरान खान को या इमरान खान आएगा या कोई और आएगा, जब इमरान खान की हुकूमत आएगी तो यही लोग इमरान खान के सामने हाथ जोड़कर कहेंगे हमें कहा गया था, हम मजबूर थे, और इमरान खान को क्लीन चिट मिल जाएगी, ठीक इसी तरह जिस तरह नवाज शरीफ को दी जा रही है। ठीक है, पॉइंट टेकन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद खान आयर, एक्सपर्ट सीनियर एनालिस्ट प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। आपके बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। ना सुनिए हमारा आज का प्रोग्राम, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।